नमस्कार, आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। और आज हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें व्याख्याता वर्ग के लिए जो है विषय को लेकर प्रतिभागियों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि कौन से विषय से भर्ती आने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि संख्या जो पहले बताई जा रही थी कि 33,000 पदों पर भर्ती होंगी, पर उसमें जो है प्रथम चरण के माध्यम से केवल 5,000 भर्तियाँ होंगी। तो इसके वजह से अब प्रतिभागियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भर्ती में पता नहीं कौन से विषय से कितना आएगा भी कि नहीं आएगा। तो हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है, जो पुराने डेटा थे और जो नए डेटा है उसको देखकर जो है कि हम ये थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि किस विषय में जो है खासकर व्याख्याता, आज मैं चर्चा पूरा व्याख्याता पे करने वाला हूँ, तो व्याख्याता में कौन से विषय से सर्वाधिक संभावना है पद आने की। क्योंकि 5,000 बोला है तो उसमें शिक्षक भी है, सहायक शिक्षक भी है और व्याख्याता है। तो मेरे साथ आप समझिए कि किस तरीके से जो है हम अंदाज़ा लगाएं और उस हिसाब से तैयारी करें हम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, खासकर अब जानते हैं कि पूरे भारत देश में जो है नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, NEP 2020 लागू हो गई है। तो नई शिक्षा नीति लागू होने से जो है हर राज्यों में शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो NEP लागू तो हो चुका है, आप जानते हो। और NEP के नियमानुसार जो है शिक्षा को संपन्न कराने के लिए प्रदेश में जो है शिक्षा की स्थिति का जायजा जब लिया गया तो उसमें हम लोगों ने देखा कि 56,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। हालांकि अभी जानते कुछ दिन पहले अभी जून में रिपोर्ट और आया युक्तियुक्तकरण के बाद, तो उसमें कुछ और जानकारी मिली है। तो इससे पहले की बात है, आप देखेंगे तो आपका 75% स्कूल प्राचार्य विहीन है, ये हमें जानकारी मिला। 56,000 से ज़्यादा शिक्षक पद खाली, ये हमें जानकारी मिला। फिर इसमें कहा कि केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारों से कहा कि शिक्षकों की भर्ती करें। आप देख रहे हो कि जब से ये जानकारी आई है, केंद्र ने आदेश दिया है, तो आप राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में घोषणा होते जा रहा है। तो हर राज्य में कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का काम को जो है शुरू कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में जब जानकारी मिली तो हमारे यहाँ शिक्षकों में 56,000 पद खाली है और लगभग 5,900 स्कूल जो है एकल शिक्षक है और 439 स्कूल तो ऐसे जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। और जानते हो किसके बाद जो है फिर युक्तियुक्तकरण जो है किया गया, जिसमें कई और सुधार हुए, ऐसा बताया गया है। तो हमारे राज्य में अगर हम बात करें तो लगभग आप देख रहे हो कि 5,900 शिक्षक एकल शिक्षक है, माने पे यहाँ पे एक ही शिक्षक है। 439 में केवल अवेलेबल टीचर ही नहीं है। प्राचार्य के लगभग 3,854 पद खाली है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो खास है, 3,854 प्राचार्य के पद खाली है, मतलब यहाँ पर इसकी भर्ती होने वाली। अब जानते हो कुछ दिन पहले प्रमोशन भी हुआ है। तो यहाँ पर ये जो प्राचार्य के पद में वही लोग आते हैं जो लोग लेक्चरर होते हैं, व्याख्याता होते हैं। तो व्याख्याता अब प्रमोट होकर कहाँ चले जाएंगे? प्राचार्य के पद में जाएंगे। तो व्याख्याता पद और खाली होंगे, तभी प्राचार्य के पद फुलफिल हो जाएंगे। नीचे आप देखेंगे 2,000 प्रधान पाठक के पद खाली हैं प्राथमिक शाला में, 4,000 जो प्रधान पाठक जो है माध्यमिक शाला में खाली है। इस प्रकार से फिर राज्य में 33,000 शिक्षक की पदों पर भर्ती पर विचाराधीन है सरकार, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर प्राचार्य के आप देखेंगे तो 3,854 पद खाली हैं, यानी कि यहाँ पे जब इस पद में आएंगे तो वे लेक्चरर ही आएंगे। वो हिंदी का भी हो सकता है, अंग्रेजी का हो सकता है, लेक्चरर वही लेक्चरर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राचार्य पद की स्थिति आप देख लिए 3,854 टोटल है, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल मिला के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा व्याख्याता में जो है अलग अलग विषय, हिंदी के आप देखेंगे हाई स्कूल लेवल पे, हाई स्कूल में हिंदी के 541 पद, अंग्रेजी के 258 पद, संस्कृत के 557 पद, गणित के 342, विज्ञान के 330, सामाजिक विज्ञान के 612, टोटल लगभग अगर देखा जाए तो 2,640। ठीक है, ये खाली हैं। कितने? 2,640। तो यहाँ पर 2,640 में आप देखेंगे तो हाई स्कूल में हिंदी भी खाली है, अंग्रेजी भी खाली है, संस्कृत भी खाली है, गणित, विज्ञान और सामाजिक। सबसे ज़्यादा खाली है सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा खाली है व्याख्याता अगर देखें तो। ठीक है, हाई स्कूल के लेवल पर तो चांस है सामाजिक विज्ञान में आ सकता है। फिर आप विज्ञान, उसके बाद दूसरे नंबर पे देखेंगे संस्कृत में सबसे ज़्यादा है और तीसरे नंबर में हिंदी में 541 है हाई स्कूल में, और संस्कृत में 557। क्योंकि 2018-19 में भर्ती नहीं हुआ था, 21 में भी हिंदी व्याख्याता का भर्ती नहीं हुआ था, तो काफ़ी समय से जो है ये पद भी भर्ती नहीं होने से यहाँ पर जो है रिक्तियाँ बढ़ गई हैं।
अब यहाँ के लोग प्रमोट होकर जो है अब लेक्चरर बन जाएंगे या फिर सॉरी आपका प्रिंसिपल बन जाएंगे तो और खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हिंदी, संस्कृत और समाज विज्ञान ज़्यादा दिख रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पर व्याख्याता हायर सेकेंडरी में, खासकर जो 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं। तो हायर सेकेंडरी में अगर बात करें तो इसमें हिंदी के 748, अंग्रेजी के 366, संस्कृत के 626, गणित के 413, जीव विज्ञान के 295, भौतिक शास्त्र के तो लगभग 800, 799, रसायन के 488, इतिहास के 363, अर्थशास्त्र के 336, भूगोल के 396, वाणिज्य का तो 883 वाणिज्य के लगभग 900। इस पूरे रिक्तियों में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिक्तियाँ आपको दिख रहा है वो है 883 कॉमर्स की। सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ आपको कॉमर्स के दिख रहा है। और अभी लगातार कुछ महीनों में हम देखें भी हैं कि बहुत सारे स्कूलों में कॉमर्स के लेक्चरर है ही नहीं, वहाँ पर बच्चे हैं लेकिन पढ़ाने वाला लेक्चरर नहीं है। तो ये बिल्कुल चांस बनता है कॉमर्स का भर्ती होगा, मतलब तय है। इसके बाद आप देखेंगे हिंदी के यहाँ भी है वहाँ भी है। हिंदी का 748 यहाँ, 541 यहाँ पर है, मतलब हिंदी भी है 748। इसके बाद आप देखते हैं संस्कृत के यहाँ पर 626 है, यहाँ पर आप देखिए संस्कृत के 500 है। तो हिंदी और संस्कृत में चांस बहुत ज़्यादा है। भाषा में अगर बात करें तो हिंदी और संस्कृत में। अंग्रेजी में 366 यहाँ है, 258, इस दोनों जगह खाली है। भले संख्या कम लग रहा है थोड़ा सा कंपेयर हिंदी और संस्कृत से, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है 50-100 पोस्ट आ ही जाए, चांसेस बिल्कुल इसके बाद दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद गणित आप देखेंगे, गणित जो है खासकर दोनों में, हाई स्कूल में भी गणित 342 और यहाँ पर भी गणित, तो जहाँ दोनों अगर है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। जीव विज्ञान का देखेंगे तो जीव विज्ञान का आपका हायर सेकेंडरी में है, इसमें नहीं है। तो जीव विज्ञान के चांसेस थोड़े आ सकता है लेकिन कम चांस लग रहा है क्योंकि इधर नहीं है हाई स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में है। और आप देखोगे तो उस समय 2019 में हुआ था भर्ती। रसायन में आप देखोगे 488 इसमें है, रसायन में अच्छा खासा है। इतिहास में भी दिख रहा है, अर्थशास्त्र में, इतिहास और अर्थशास्त्र में 300 प्लस है। भूगोल में भी 400 के आसपास है। ये देखने वाली बात है कि इतिहास अर्थशास्त्र भूगोल में तो है लेकिन आएगा कि नहीं ये देखने वाली बात है। थोड़ा बहुत भले आ सकता है। सरकार को तो वैसे सभी विषयों में थोड़ा थोड़ा भर्ती लाना ही चाहिए ताकि सभी में जो है भर्तियाँ और सभी को मौका मिले। लेकिन सबसे ज़्यादा मौका मिलने का जो चांस है, क्योंकि रिक्तियाँ ज़्यादा है, वो है वाणिज्य, कॉमर्स का। आप देखेंगे हायर सेकेंडरी में कॉमर्स बिल्कुल एकदम नल है, इतना ज़्यादा खाली है 883। तो हिंदी आपका वाणिज्य, अंग्रेजी दोनों विषयों में है, हिंदी भी दोनों हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में है। ठीक है, भौतिकी भी बहुत खाली 799, मतलब सीधे सीधे 800 मान लीजिए। तो भौतिकी आपका जो है कॉमर्स, मैथ्स, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये जो खास सब्जेक्ट हैं आप ध्यान दीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ जिसमें भर्तियाँ आ सकती हैं, जो चांसेस हैं रिक्तियों के आधार पर। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो है कॉमर्स, गणित, आपका लैंग्वेज में हिंदी और संस्कृत, ये दो खास है। अंग्रेजी में आ सकता है लेकिन कंपेयर इसमें कम रहेगा। बाकी आप देखेंगे तो भौतिकी इसमें लिखते हैं ये। अब एक कारण और आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये तो पुराने, कुछ एकदम पुराना भी नहीं है, कह सकते हो ये 6 महीना पुराना है, लेकिन अभी इसी महीने, पिछले महीने जो जानकारी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो रिपोर्ट आया है युक्तियुक्तकरण। आप जानते हैं कि राज्य में युक्तियुक्तकरण हुआ, उससे कई सारे शिक्षक के जो पद हैं वो जो है ख़त्म हो गए। आप देखे होगे कि सुने होंगे सहायक शिक्षक के जो है 33,000 पद थे मार्च 2025 में, जुलाई के आते तक केवल 6,000 रिक्तियाँ हैं। सीधे 27,000 पद जो है वो समाप्त हो गए, मतलब फुलफिल हो गया ऐसा कहा जाता है युक्तियुक्तकरण से माध्यम से। शिक्षक में 10,000 से घटकर सीधा 4,000 हो गया। तो सहायक शिक्षक और शिक्षक में इतना ज़्यादा गिरावट हुआ है, रिकॉर्ड तोड़। लेकिन व्याख्यातम अगर आप देखें तो 9,246 में से मात्र अगर देखा जाए तो 2,500 पद ही मात्र खाली कहना चाहिए फुलफिल हुए, लेकिन अभी भी लगभग 6,500 से ज़्यादा पोस्ट खाली है। तो ये एक बहुत बड़ा देखने वाला एक आंकड़ा है। सहायक शिक्षक में सीधा 27,000 खत्म, शिक्षक में 10,000 से घट के सीधा आप देख रहे हो कि सीधे 6,000 पद को ख़त्म कर दिया, लेकिन व्याख्याता में मात्र जो है 2,500 पद को ख़त्म किया है। अभी भी आप देखोगे तो तीनों का अगर देखिए गौर करिएगा, सहायक शिक्षक के 6,424, शिक्षक के 4,750
और कहना चाहिए व्याख्याता के 6,773। तीनों को अगर आप गौर करिएगा, जो लेटेस्ट आंकड़ा है अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा पोस्ट व्याख्याता का है 6,773। ये पोस्ट जो है आपका सहायक शिक्षक से भी ज़्यादा है। फिर से ध्यान सुनिए कि राज्य में युक्ति युक्तकरण के पश्चात सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता में अगर देखा जाए तो इन तीनों में व्याख्याता का ही सबसे ज़्यादा है। ये बड़ा ही आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, पर ये कैसे हो गया? युक्ति युक्तकरण से जब 27,000 पोस्ट खाली हो गए तो ये खास प्रभाव देखने को मिला युक्तिकरण। तो ये आपको समझना होगा, आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर जो है व्याख्याता के पद ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपने रिपोर्ट में भी देखा और यहाँ पर भी आप देख रहे हो प्रमाण के रूप में। बाकी आप देख रहे हो यहाँ पर प्राचार्य के पद 3,443 पद खाली हुए हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आप जानते हो विभाग ने, DPI ने बोला कि बहुत सारे प्रमोशन करना है, और हुआ भी, बहुत लोग प्रमोट होकर जो है ट्राइबल सेक्टर में जो है प्रमोट होकर प्रिंसिपल बन के गए, तो ये संख्या और खाली हो गई। तो सबसे ज़्यादा चांस जो है वो है व्याख्याता का आने का। इसीलिए आप लोग अगर व्याख्याता की तैयारी कर रहे होंगे तो कमर कस लीजिए, इतने विषय आ रहे हैं, आप उसके हिसाब तैयारी। बाकी सहायक और शिक्षक में होना ही होना है, नो डाउट, लेकिन व्याख्याता में आ रही है, बहुत खुशी की बात है। नहीं तो सबसे ज़्यादा सहायक शिक्षा और शिक्षा में बहुत ज़्यादा आता था भर्ती, लेकिन व्याख्याता में थोड़े थोड़े आते थे। तो अवसर जो है व्याख्याता वालों को और ज़्यादा है। सहायक शिक्षक और शिक्षा में तो आएंगे, लेकिन व्याख्याता में इस बार आएगा तो अच्छा खासा आएगा, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में भी आएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है तैयारी को करते रहिए, ये आपके लिए बहुत खास है। युक्ति युक्तकरण से अगर देखा जाए तो प्रभाव सबसे ज़्यादा जो पड़ा है वो सहायक शिक्षक के पद में पड़ा है, शिक्षक पद में पड़ा है, लेकिन व्याख्याता में उतना ज़्यादा असर नहीं दिख पाया है। तो इसलिए व्याख्याता में उम्मीद है सबसे ज़्यादा आने की तैयारी। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान में साध्य PSC एकेडमी जो राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए उत्कृष्ट संस्थान है, लगातार हम लोग शिक्षक भर्ती में हर एक सोपान पर जो है तैयारी करा रहे हैं, चाहे वो वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी कि सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता हो। हमारे यहाँ सभी कोर्स, सभी व्याख्याता के जो है आपके क्लासेस जो हैं उपलब्ध हैं। खासकर हमारे यहाँ जो बहुत खास डिमांडिंग जो सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, हिंदी है, भौतिकी है, गणित है, अंग्रेजी है, इन विषयों की शानदार क्लासेस अवेलेबल है हमारे साध्य PSC एकेडमी के मोबाइल ऐप पे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसकी तैयारी बिल्कुल करते रहें, और इसकी तैयारी के लिए संस्थान से जुड़कर आप अपने सपनों को पूरा करने में एक खास जो है अपना लक्ष्य को पूरा करने में खास जो है भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए साध्य आपको साथ देगी हर वक्त, और इसके लिए हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। तो मिलकर इन जानकारियों को देखकर आपको लगा होगा कि व्याख्याता बहुत खास है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, आपका सपना जल्द पूरा हो सकता है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे इसी साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।